ज्यादा फ्रेंडली है। और अब विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। भोपाल से आ रही एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री आज नसरुल्लागंज जाएंगे। नसरुल्लागंज नगर परिषद के गौरव दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 80 करोड़ 94 लाख की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। 16 निर्माण कार्यों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भूमि पूजन कर इसकी शुरुआत करेंगे। सीएम मेगा रोड शो में भी शिरकत करेंगे। तो आज यहां नसरुल्लागंज नगर परिषद के गौरव दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और इस कार्यक्रम को लेकर लगातार तस्वीरें और जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। 80 करोड़ 94 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं को मुख्यमंत्री इसको शुरू करेंगे और 16 निर्माण कार्यों का शिलान्यास करेंगे। दरअसल भूमि पूजन होना है और आज नसरुल्लागंज नगर परिषद के गौरव दिवस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 80 करोड़ 94 लाख की विकास योजनाओं की सौगात भी प्रदेशवासियों को दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नसरुल्लागंज नगर परिषद के गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। दरअसल इस आज के पूरे कार्यक्रम को लेकर ताजा अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की आज बैठक होगी। आपको बता दें कि प्रदेश दफ्तर में यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा इसमें शामिल होंगे और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद बैठक को संबोधित करेंगे। लगातार बीजेपी महिला मोर्चा की आज बैठक होगी। इस बारे में लगातार जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल जो चुनावी साल में महिला मोर्चा की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या कुछ विषय होना चाहिए, इस पर बात हो सकती है। और भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में आज धर्म संवाद कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें कांग्रेस ऑफिस पूरी तरह से भगवा रंग में डूबा नजर आया। दरअसल चुनावी साल में कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती दिख रही है और ऐसा पहली बार हुआ है जिसमें पीसीसी दफ्तर में पहली बार भगवा झंडा लगा हो। धर्म संवाद के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मठ मंदिर के पुजारियों के साथ संवाद करेंगे और भगवा रंग में रंगी कांग्रेस के इस दफ्तर को देखिए। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के मुद्दे का जवाब क्या ये देने का एक प्रयास है? मध्य प्रदेश कांग्रेस मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के माध्यम से यहां पर पुजारियों के साथ संवाद करेंगे पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ। में बहुत कुछ बदल रहा है और कांग्रेस भी बदलती हुई नजर आ रही है। ये आप देख सकते हैं मठ मंदिर को लेकर धर्म संवाद जो कि कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस कार्यालय में करने जा रहे हैं। कांग्रेस का ये बदला हुआ रूप आप देख सकते हैं कि पहली बार इतिहास में कांग्रेस भगवामय हो चुकी है। ये पूरे झंडे धर्म संवाद को लेकर तैयारी की गई है। यहाँ पर बैनर, पोस्टर और ये भी भगवा रंग से पूरा कांग्रेस को इस तरह से सजा दिया गया है। इसके पहले इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं देखा गया था। मगर पुजारियों के लिए एक धर्म संवाद किया जा रहा है, जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कल मठ मंदिर के पुजारियों से संवाद करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। तो जाहिर सी बात है चुनावी साल में सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और अगली बड़ी खबर दुर्ग से, आपको बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा है और आज मुख्यमंत्री दुर्ग जिले का दौरा करेंगे। तिरगा गांव में गांधी प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम है और स्वर्गीय प्यारेलाल बेलचंदन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। दरअसल निकुम गांव में प्रदेश स्तरीय नाचा गम्मत महोत्सव में भी शामिल होंगे। पुरई गांव में भेंट मुलाकात और कार्यक्रम में शामिल होकर मुख्यमंत्री रूबरू होंगे कार्यकर्ताओं से, लोगों से। और सर्किट हाउस में कई प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लेंगे। और इस खबर पर लगातार रहेगी हमारी नजर। ताजा अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दुर्ग दौरा। और बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर चाकू से हमला करने के मामले में हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। घर में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। चाकू से हमले में जितेंद्र पाल की मौत हो गई थी और इस हमले में जितेंद्र पाल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। नेवरा पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। चाकू के हमले में जितेंद्र की मौत हुई थी और ये
पूरा मामला जिस पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और अब गिरफ्तारी हुई है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। युगल तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। युगल, क्या अपडेट मिल पा रहा है? गिरफ्तारी हो चुकी है, अब क्या कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है? जी बिल्कुल, नेवरा पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आशीष जितेंद्र पाल की घर में घुसकर हत्या की गई थी, चाकू से हमला किया गया था, उसके बेटे को भी गंभीर रूप से मारा गया था। इसमें जांच में ये पता चला था कि रंगदारी वसूली के नाम पर इस तरह के जो वारदात है उसका अंजाम दिया गया था। ईशू, रवि और पेंटा आज सहित 5 आरोपियों को नेवरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये घर में घुस करके चाकू से लगातार ताबड़तोड़ हमला किए थे, जिसके बाद जो कर्मचारी है निजी उद्योग में काम करते हैं जितेंद्र पाल, उसकी मौत हो गई थी। अभी भी जितेंद्र पाल का जो बेटा है जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और इस तरह से अपने क्षेत्र में वर्चस्व बनाने और रंगदारी वसूली के नाम पर इस तरह के जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया था। सभी आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है। जी बिल्कुल। और युगल, चूंकि इस पूरे प्रकरण में जो रंगदारी का मामला है पुलिस कार्रवाई कर रही है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ स्थिति रहती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, शहर के 48 वार्ड्स में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। 100 से अधिक गांवों में बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। आपको बता दें कि बिशनपुर विद्युत उपकेंद्र में मरम्मत का काम होना है। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक बिजली की सप्लाई बाधित रहेगी। और साथ साथ आपको ये बता दें, करीब 6 घंटे बिजली बंद रहेगी। पावर कट की वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है और किन किन क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी और लगभग जो 6 घंटे का समय बताया जा रहा है बिजली आपूर्ति के बाधित रहने का, इस पर भी आपको और जानकारी देंगे। 100 से अधिक गांव बताए जा रहे हैं जिसमें बिशनपुर विद्युत केंद्र में मरम्मत का काम होना है, जिसके चलते बिजली की सप्लाई बाधित रहेगी। तो 100 से ज्यादा गांव प्रभावित होंगे और इन गांव का जो दायरा है क्या कुछ रहेगा, जानकारी लेंगे श्रवण महंत से। श्रवण, आज बत्ती गुल रहेगी? जी बिल्कुल, आज जो है पूरे शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों की बिजली गुल होने वाली है। इसका जो कारण है वो ये बताया जा रहा है कि जो लंबे समय से बिशुनपुर जो मेन पावर स्टेशन है वहां पर काम नहीं हुआ था। सबसे बड़ी बात ये है कि जो जिस तरह से विद्युत की लाइनें ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी है और इससे जो है मेन पावर स्टेशन में लोड पड़ रहा है और काफी वक्त से वहां सिंगल ट्रांसफार्मर के जरिए जो है विद्युत की सप्लाई की जाती थी। तो ये बताया जा रहा है कि जो मेन लाइन का आइसोलेटर है वहां पर 2 और नए ट्रांसफार्मर जिससे पूरे जिले में बिजली सप्लाई होती है वो लगाया जाएगा। इसके साथ साथ नमनाकला पावर हाउस में भी कंडक्टर की बदलने की बात सामने आ रही है। तो इस तरह से ये जो पावर हाउस में जिस तरह से काम चालू होगा उसमें अंबिकापुर जो नगर निगम पूरे क्षेत्र में लाइट गुल रहेगी। इसके साथ साथ जो ग्रामीण इलाके के करीबन 100 से अधिक गांव में बिजली गुल आज रहेगी। बिल्कुल, और लोगों को परेशानी हो सकती है और इस परेशानी के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। श्रवण, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और उज्जैन वासियों को जल्द ही महाकाल के दर्शन के लिए विशेष सुविधा मिलने वाली है। दरअसल स्थानीय निवासियों को मंदिर में दर्शन के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। बाबा महाकाल की विशेष कृपा इन पर होगी और महाकाल कॉरिडोर के दूसरे फेज का काम पूरा होते ही ये सुविधा शुरू हो जाएगी और जिसके बाद स्थानीय लोगों के मंदिर में जाने के लिए अलग दरवाजे की व्यवस्था की जाएगी। उन्हें सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाना होगा। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की जाएगी। गौरतलब है कि अभी एक ही गेट से स्थानीय और बाहरी सभी श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन के लिए जाना होता है। जी, बाबा महाकालेश्वर हम सबके हैं और उज्जैन वासियों का बड़ा स्नेह है, बाबा की हम सब पे कृपा है और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की हम सब लोग सेवा करते ही हैं और उनको अधिक से अधिक सुविधाएं हम देते भी हैं। मैंने पूर्व दिन जब मुख्यमंत्री जी उज्जैन में आए थे तब मैंने उनसे एक निवेदन किया था कि हमारे और मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का धमाकेदार आगाज हुआ। वर्ल्ड क्लास हाईटेक सुविधाओं से लैस इस कल्चरल सेंटर का बेहद भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया।
देश विदेश के कलाकारों ने, धर्म गुरुओं ने, स्पोर्ट्स और बिजनेस इंडस्ट्री के लोगों ने यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। शुक्रवार को नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन समारोह की मेजबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और उनकी बेटी ईशा अंबानी ने की। और इस भव्य समारोह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी भी मौजूद रहे। ये है आधुनिक इंडिया का सबसे एडवांस एंड कल्चरल सेंटर। रिलायंस परिवार की देखरेख में बने इस कल्चरल सेंटर का शुक्रवार को देश दुनिया की जानी मानी हस्तियों की मौजूदगी में उद्घाटन हुआ था। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदंश्चैव ओंकाराय नमो नमः। उद्घाटन समारोह की मेजबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की निर्देशक ईशा अंबानी ने की। उद्घाटन समारोह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी भी मौजूद रहे। शुक्रवार को उद्घाटन के बाद से नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में लगातार रंगारंग कार्यक्रम जारी है। इसी कड़ी में सांस्कृतिक कल्चर के सबसे बड़े सेंटर में खुद नीता अंबानी ने भी उद्घाटन समारोह के दौरान परफॉर्मेंस किया। उन्होंने रघुपति राघव राजाराम पर मनमोहक नृत्य किया। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के उद्घाटन से एक दिन पहले पारंपरिक तरीके से रामनवमी की पूजा भी की गई, जिसमें तमाम हस्तियों ने शिरकत की और विधिवत ईश्वर की आराधना भी की गई। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर पर पूजा अर्चना के बाद नीता अंबानी ने कहा कि सांस्कृतिक केंद्र के सपनों को साकार रूप देना मेरे लिए एक पवित्र यात्रा की तरह रहा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। Today, we are in the Amrit Kal of modern India, an auspicious time to begin a glorious new chapter for a proud, prosperous, strong and self-confident nation of 1.4 billion Indians. For Mukesh and me, the NMACC is a dream come true. For a long time, we had nurtured a dream that India should have a world-class cultural center. हम चाहते हैं कि यह एक ऐसा केंद्र बने जो कला, संस्कृति और ज्ञान की त्रिवेणी का संगम हो। ये कल्चरल सेंटर मुकेश अंबानी के भी दिल के काफी करीब है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां हमारी संस्कृति विरासत फले फूले, फिर चाहे वो सिनेमा हो या संगीत, नृत्य हो या नाटक, साहित्य हो या लोक कथाएं हो। For this arts and cultural center that Neeta has gifted not only the city of Mumbai but India, it really marks India's coming of age in this new India and the new era that we have. And we now have the infrastructure to produce world-class content. We have the infrastructure to invite everybody else from the rest of the world to come to Mumbai, and with that I hope that one day we have original shows that are produced by Indians and Mumbaiites here, and we go with a show from here to Broadway, and that is what is our wish. Incredible, isn't that amazing? Yes, I said I'm feeling so overwhelmed by the huge support that the cultural center is getting. वहीं नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर को लेकर ईशा अंबानी ने कहा कि इस सेंटर को जीवंत बनाने को लेकर वो काफी उत्सुक थी। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर कला के प्रति उनकी मां नीता अंबानी के पूरे जीवन के समर्पण को लेकर सम्मान है। Welcome to the Neeta Mukesh Ambani Cultural Center. Welcome to what we hope will become India's finest platform to present our culture in all its diversity and depth, a home to art and culture in all its forms.
from the visual arts to the performing arts, from musical fountains to musical theatricals, from costume to canvas, from fashion to food, from conventions to celebrations, all under one roof, only at the Nita Mukesh Ambani Cultural Center. मायानगरी मुंबई में बना ये कल्चरल सेंटर हाईटेक सुविधाओं से लैस है। इसमें डायमंड बॉक्स, स्टूडियो थिएटर, आर्ट हाउस और पब्लिक आर्ट जैसी कई चीजें हैं। दर्शकों को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देने के लिए इस कल्चरल सेंटर को बेहद खास तरीके से डिजाइन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कला और संस्कृति का ये पवित्र संगम